देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आत्म परिचय भाग 84 के परिच्छेद में आशीर्वचन विवाह के समय आशीर्वचन के रूप में कुछ पंक्तियों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भगवान भोलेनाथ ने माता गौरी के सातों वचन को सुना। माता गौरी ने भगवान भोलेनाथ के चारों वचन को सुना और पूरी तरह से उसे दोनों लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद माता गौरी भगवान भोलेनाथ के वामांग में जाकर के विराजमान हो गई। अब विराजमान होने के बाद ग्रंथि बंधन हुआ और सिंदूर दान हुआ। सिंदूर दान में मैंने पूर्व आत्म परिचय के परिच्छेद में बताया है, भगवान भोलेनाथ अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी जो माता सीता जी धारण करती हैं, वो पीला सिंदूर से सिंदूर दान करते हैं। कहा देवी, इस सिंदूर दान की बड़ी ही महिमा है। ये सिंदूर हर प्रकार से आपकी रक्षा करेगा। अनेक राक्षस आते हैं और माता गौरी के पास, लेकिन माता गौरी ने सबको अपनी उस सिंदूर की शक्ति से पराजित करती है। कोई उनके सम्मुख ठहर नहीं पाता। माता गौरी ने कहा, प्रभु मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहती हूं कि जब आपने कहा तो पिता के घर में न जाइए मेरी आज्ञा के बिना, लेकिन यदि यहां त्योहार होता है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन, सबसे महत्वपूर्ण भाई और बहन का प्रेम का पर्व रक्षाबंधन और भाई दूज होता है, जो दीपावली के दूसरे दिन होता है। तो वहां मैं ना जाऊं क्या? कहा अब जाइए भाई दूज में, स्वयं जाइए और भाई की पूजा करके सम्मान करके आ जाइए, रात मत रुकिए। कहा यदि मेरे भाई के यहां भतीजा हुआ हो तो कहा आप जाइए, लेकिन भतीजे को आशीर्वाद दे करके आप चली आइए। कहा रक्षाबंधन के दिन, कहा रक्षाबंधन के दिन भी आप जाएं, भाई को राखी बांध करके रात मत रुकिए, वापस चली आइए। यदि भाई आपको लेने गया हुआ हो तब तो रुकिए। ऐसे समय पर, ऐसे फंक्शन में, ऐसे उत्सव में, ऐसे त्योहार पर यदि भाई बहन को लेने के लिए आया हो और ले करके जाए तब तो रात रुकना चाहिए, और नहीं तो आप जाइए और रात्रि होने के पहले अपने घर आ जाइए। तो माता गौरी ने इस प्रकार से कहा। प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूं। भाई बंधु के घर जब भी मंगल पड़े, बिन बुलाए यदि कभी जाऊंगी मैं, क्रोध करना नहीं मान रखना सदा, बात मानो तो बामांग आऊंगी मैं। भाई बंधु के घर पर जब मंगल पड़े, बिन बुलाए कभी यदि मैं जाऊंगी, क्रोध करना नहीं मान रखना सदा, बात मानो तो बामांग आऊंगी मैं। ऐसी स्थिति हो जाए तो आप क्रोध मत करना। कहा कदापि नहीं, रात्रि विश्राम मत करना देवी, मत करना रात्रि विश्राम। कहा प्रभु आपके मैंने सारे वचनों को सुना, मैंने अपने से दूना वचन आपको सुना दिया।
लेकिन आप सब स्वीकार कर लिए। जय हो हमारे पति परमेश्वर की। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी मेरी तरफ से भी कुछ आप सुन लीजिए, और ये जो पंक्तियां हैं मेरे आशीर्वाद के रूप में पृथ्वी पर समस्त वर और वधू को मंगल स्वरूप आप जरूर पहुंचाएंगे। नभ मंडल में जब तक ये तारे रहें, वर वधू का इस जग में सितारे रहें। नभ मंडल में जब तक ये तारे रहें, वर वधू का इस जग में सितारे रहें। मांग सिंदूर तेरे सुहाता रहे, वर वधू दोनों संग में लुभाते रहें। त्रिदेव द्विज आशीष दे ये सदा, मुस्कराते रहें दुख न आए कदा। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, वर वधू की ये तब तक जिंदगानी रहे। धान के विषय में जो मैंने बताया वो पंक्तियां हैं। कर नकल धान की बन इसी के सकल, कर नकल धान की बन इसी के सकल। आए कितना हूं दुख पर न होना अलग, आए कितना हूं दुख पर न होना अलग। कीर्ति बढ़ती रहे तेरी तेरी नित दंपत्ति की, जीवन बिताना तुम सुख धाम से। कीर्ति बढ़ती रहे नित नव दंपति की, जीवन बिताना तुम सुख धाम से। तो यही पंक्तियां इसके साथ माता गौरी कहती हैं कि प्रभु मेरी तरफ से भी आप सुनिए कुछ। जब तक रवि ज्योति मिले नभ से, शीश की दुति शीतल छाया रहे। जब तक रवि ज्योति मिले नभ से, शीश की दुति शीतल छाया रहे। कालिंदी मिले जिमि भागीरथी, रस प्रेम दो कुल भाया रहे। शिव शक्ति शिवा विधि विष्णु तथा महिदेवन की नीति छाया रहे। वर कन्या सुखारी रहे जग में, यह शाश्वत प्रेम समाया रहे। दुख रोगिन होए न बहे पछुआ, दुख रोगी न होए बहे पछुआ। शुभ स्वास्थ्य की पुरवाई रहे, शुभ शक्ति झकोरन झूमे सदा। मीत शत्रुन कै चकुराई रहे। जीवन बाग में कोकिल कूका करे, जीवन बाग में कोकिल कूका करे। वहां सदा ही अमराई रहे। धन धान्य मिले सम्मान मिले, वर कन्या सदा सुखराई रहे। वर कन्या सदा सुखदाई रहे। माता गौरी ने ये आशीर्वाद दिया। और कुछ पंक्तियां और हैं, कृपया इसे आप ध्यान से सुनने का प्रयत्न करें। महादीन हूं मैं प्रभु, तुम हो दीन दयाल। अभिलाषा मुझ दीन की पूर्ण करो तत्काल। वर वधू का मैं आशीष कहूं, बस मेरी यही अभिलाषा है। प्रभु रचना शक्ति प्रदान करें, आशा है मुझको आशा है। इस आशा पर ही तो हे स्वामी देववाणी कुली है मैंने। आज नहीं जीवन भर को
रचने की आशा रखी मैंने। जब तक इस पृथ्वी मंडल पर यमुना की धार विराज रही, श्री शंभू जी के जटा मध्य गंगा की धार राज रही। भगवान करें बर बधू सहित यह अनुपम जोड़ी बनी रहे। नियम बना रहे, व्रत बना रहे, फिर तनिक न कुछ अनमना रहे। इत दूल्हा की पगिया चमके उत, दुल्हन की बिंदिया चमके उत। आशीष यही सब देवन की, सिंदूर भरी मंगिया चमके। आशा है सभी महानुभाव, आशीष मेरा स्वीकार करें। इस विप्रदेव की त्रुटियों पर सब ध्यान कभी ना ध्यान करें। धनपति भरे भंडार नित, सुख संपदा सम्मान की। आत्मा हो निर्मल सदा कीर्ति बढ़े नितमान की। प्रेम से परिपूर्ण हो सच्ची लगन श्रीमान की। पार हो भव सिंधु से आशीष यह विद्वान की। ध्यान दीजिएगा, ये है दूसरी कविता से अपनी पंक्तियों में अपने विचार को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूं। निज हृदय का यह प्यारा टुकड़ा लो तुमको अर्पित करता हूं। माँ की ममता का सागर यह मेरी आंखों का तारा है। कैसे बतलाऊं मैं तुमको किस लाड़ प्यार से पाला है। तुम द्वारे मेरे आए हो, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। मेरे हृदय के नील गगन यह चंदा सा यह तारा है। मैं खुद भी जान न पाया था इस पर अधिकार तुम्हारा है। यह आज अमानत लो अपनी, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। इससे तो भूल बहुत होगी, यह सरला सुकुमारी है। मेरी कुटिया की शोभा है जो बरबस अर्पित करता हूँ। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। भैया से बहन आज बिछड़ी, माँ से बिछड़ी माँ की ममता। परिवार से बिछड़ी है बेटी, अब तुम ही हो इसके माता पिता। मैं आज पिता कहलाने का अधिकार समर्पित करता हूँ। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। था जिस दिन इसका जन्म हुआ, गीत हुए बाजी शहनाई। पर विदा की बेला पर फिर गूंज उठी आज सहनाई। यह बात समझकर मैं अपने मन ही मन रोया करता हूँ। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। यह जाएगी सब रोएंगे, छलकेगी नैनों की गागर। यह जाएगी सब रोएंगे, छलकेगी नैनों की गागर। बहने रोएंगी भैया रोएं,
तब हो करुणा का सागर। आज तुम्हें इन नयनों की प्रिय ज्योति अर्पित करता हूँ। आज तुम्हें इन नयनों की प्रिय ज्योति समर्पित करता हूँ। कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। देवियों और सज्जनों, मैंने विवाह से संबंधित कुछ बातें आप लोगों तक पहुंचाई हैं, जरूर अच्छी लगी होंगी। और आपसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा बहुत ही आवश्यक इस विवाह से संबंधित बातों को आप समझेंगे तो घर में शांति होगी, प्रेम का प्रसार होगा। यह मैं अपने प्रिय सिंघल साहब के अनुरोध पर मैं उनके लिए भाव भरा स्नेह आशीष, भाव भरा स्नेह अभिनंदन, भाव भरा प्रेम सहित बंधन समर्पित करता हूं। और समस्त श्रोताओं को जो प्रभु के भक्त हैं, जो माता जी के भक्त हैं, जहां तक मेरी वाणी पहुंचेगी, सबसे निवेदन है कि हे मां, सबके जीवन में शांति, उनके परिवार में कांति और संपूर्ण विघ्न व्यवधानों की अशांति को दूर करें तथा मंगलमय जीवन प्रदान करने की कृपा करें। जय माता की। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।